हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे निबोश आईडिप यानी कि निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि निबोश हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा की इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में, और इसके साथ ही हम देखेंगे निबोश आईडिप लेवल 6 के कोर्स सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और साथ ही में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ ही हम स्टडी टिप्स के बारे में भी देखेंगे। और हम देखेंगे कि निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह आपने आंसर देना है। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन से HSC प्रोफेशनल हैं जो निबोश आईडिप ले सकते हैं। और फिर हम आखिर में जो निबोश आईडिप के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उनका भी हम जवाब देंगे। और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको निबोश आईडिप ओपन बुक एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो समझ आ सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निबोश आईडिप के बारे में देख लेते हैं। निबोश आईडिप यानी निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, ये UK बेस्ड लेवल 6 क्वालिफिकेशन होती है जो बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। निबोश आईडिप लेवल 6 एक हाईली रिस्पेक्टेड जो है वो क्वालिफिकेशन होती है जो सीनियर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए। और साथ में निबोश आईडिप जो बिगनर्स होते हैं HSC की फील्ड में या HSC ऑफिसर जो होते हैं उनके कैरियर ग्रोथ के लिए भी निबोश आईडिप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। निबोश आईडिप वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। निबोश आईडी कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेड आयोश या CM आयोश की जो क्वालिफिकेशन है या मेंबरशिप है वो आप अचीव कर सकते हैं। और साथ में आप MSc की डिग्री को भी इनरोल कर सकते हैं UK में। और निबोश आईडिप जो है वो रियल वर्ल्ड या आजकल की दुनिया में जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हाजार्ड्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है और उनके रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम निबोश के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो निबोश आईडिप ओपन बुक एग्ज़ाम जो है वो 3 यूनिट पर डिवाइड किया गया है, जबकि निबोश का जो पुराना सिलेबस था कोरोना से पहले उसमें टोटल 4 यूनिट होते थे। निबोश के जो 3 यूनिट हैं इनमें सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके ओपन बुक एग्ज़ाम भी कहते हैं। इसका जो यूनिट ID1 है वो वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल के बारे में है, और इसका जो यूनिट 2 है जिसे ID2 भी कहते हैं उसमें कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हेल्थ इश्यूज़ यानी कि हेल्थ पे फोकस किया गया है। और इसका यूनिट 3 यानी यूनिट ID3 कंट्रोलिंग वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज़, तो इस यूनिट में जो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं या सेफ्टी हाजर्ड या रिस्क हैं उन पे फोकस किया गया है। तो इसी तरह अगर हम इसके असेसमेंट फॉर्मेट की बात करें तो निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा को आपने कंप्लीट करने के लिए इसका ID1 जो है उसका असेसमेंट फॉर्मेट है सिमुलेशन, वर्क प्लेस बेस्ड एक्टिविटीज़, नंबर 3 रिफ्लेक्टिव टास्क एंड रिसर्च रिपोर्ट। और इसके यूनिट ID2 में केस स्टडी एक होती है यानी कि सिनेरियो दिया जाता है और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका आपने आंसर देना होता है। इसी तरह ID2 यानी कि सेफ्टी पार्ट में भी सेम सिनेरियो दिया जाता है और सिनेरियो से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन का आपने जवाब देना होता है। अब हम अगर एक एक करके बात करें यूनिट्स की, तो सबसे पहले यूनिट ID1 है वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। यूनिट 1.1 हो गया, यूनिट 2.1 हो गया, यूनिट 3.1 हो गया, यूनिट 4.1, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8। फिर इसमें जो है हर चैप्टर में सब जो है वो चैप्टर भी होते हैं, जैसे 1.1 सोशल एंड लीगल मॉडल, 1.2 इन्फोर्समेंट, 1.3 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1.5 जो है थर्ड पार्टीज़। इसी तरह जो है नंबर 2 में हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लीडरशिप। तो ये सब जो है इसका सिलेबस है ID1 का। तो ये सब सिलेबस जो है हम एग्ज़ाम से पहले कवर करते हैं, या जिस आप लर्निंग पार्टनर या ट्यूटर से आप पढ़ते हो वो एग्ज़ाम से पहले आपको ये सब जो चैप्टर्स हैं ये पढ़ाएगा और कवर करेगा। फिर इसी तरह अगर हम यूनिट ID2 की बात करें तो इसमें हेल्थ पे फोकस किया गया है। इसको टोटल 15 चैप्टर्स होते हैं जिसमें 9.1 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इक्वलिटी इन वर्क प्लेस, फिर 9.2 मेंटल हेल्थ वेल बीइंग वर्क प्लेस वायलेंस एंड लोन वर्किंग इशूज़, 9.3 हेल्थ सर्वेलेंस, 9.4 हजार्डस सब्सटेंसेस, 9.5 health risk from hazardous substances, 9.6 epidemic and toxicology, 9.7 asbestos and lead, 9.8 ventilation and PPE, 9.9 hazardous substances monitoring, 9.10 biological agents, 9.11 noise, 9.12 vibration, 9.13 radiation, 9.14 musculoskeletal issues manual handling, 9.15 वर्कप्लेस टेम्परेचर एंड वेलफेयर अरेंजमेंट। तो ये जो 15 हैं ये चैप्टर होते हैं, इनमें कुछ चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से हर साल के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि ये नॉइस हो गया, वाइब्रेशन हो गया, या MSDS जो हैं मैनुअल हैंडलिंग हो गया, फिर वेंटिलेशन हो गया, या टॉक्सिकोलॉजी हो गया, या हजार्डस सब्सटेंसेस। तो ये जो चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से लाजमी जो है वो क्वेश्चन आता है।
फिर इसी तरह अगर हम यूनिट ID3 की बात करें जिस पे सेफ्टी इश्यूज़ पे फोकस किया गया है, तो इसमें टोटल 12 जो है वो यूनिट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 10.1 है वो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, 10.2 कन्फाइंड स्पेसिस, 10.3 जो होता है वो फायर एंड एक्सप्लोजन होता है, 10.4 जो एलिमेंट है वो फायर है, 10.5 डेंजरस सब्सटेंसेस, 10.6 वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी मेंटेनेंस, 10.7 वर्क इक्विपमेंट सिर्फ हो गया, 10.8 मशीनरी, 10.9 मोबाइल वर्क इक्विपमेंट और लिफ्टिंग इक्विपमेंट, 10.10 इलेक्ट्रिसिटी, 10.11 कंस्ट्रक्शन, वर्क एट हाइट, डिमोलिशन और एक्सकवेशन एक्टिविटीज़, और 10.12 वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट और वर्क रिलेटेड ड्राइविंग। तो ये टोटल 12 जो हैं चैप्टर या एलिमेंट्स होते हैं ID3 में। तो इनमें से भी क्वेश्चन आता है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जैसे फायर, एक्सप्लोजन, कन्फाइंड स्पेस हो गया या इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के एलिमेंट से जो है हर साल के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं निबोश आईडिप के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो निबोश आईडिप ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। जैसे यूनिट ID1 में असाइनमेंट रहती है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो टाइम लिमिट होती है वो तकरीबन 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, यानी 1 मंथ के अंदर आपने असाइनमेंट और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको हल करना है और सबमिट कराना है। ओपन बुक एग्ज़ाम मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी बुक से आप आइडियाज़ या पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपने उन पॉइंट्स या फिर आइडिया जो आप किसी भी बुक या वेबसाइट से लेते हैं उनसे कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर आप वर्डिंग चेंज नहीं करते हैं तो आप जो है प्लेगरिज्म में आ जाते हैं। फिर ID1 का जो पासिंग मार्क होते हैं वो 50% होता है। इसी तरह ID2 जो होता है वो भी ओपन बुक होता है और उसमें सिनेरियो बेस्ड सिर्फ एग्ज़ाम होता है। और ID2 में जो टाइम लिमिट होती है वो 2 वीक्स होती है, यानी 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन को सबमिट कराना होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क होती है वो सेम ID1 की तरह 50% होती है। फिर ID3 इसमें भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए भी जो टाइम पीरियड होता है वो 2 वीक्स का होता है और पासिंग मार्क भी 50% होते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि निबोश आईडिप में वर्ड लिमिट नहीं होती, यानी आप मैक्सिमम जो है वो वर्ड लिख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। और यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि आपने अपना जो एग्ज़ाम है या आंसर शीट है वो किसी और लर्नर के साथ शेयर नहीं करनी है, यानी मेन जो पॉइंट्स हैं वो भी शेयर नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आप अपने जो पॉइंट्स हैं या आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने दोस्त के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो आपकी आंसर शीट और आपके दोस्त की आंसर शीट जो है वो मैच हो सकती है और आप दोनों के ऊपर जो है वो प्लेगरिज्म आ सकती हैं। फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ एंड स्टडी प्लान, यानी आप किस तरह जो निबोश आईडिप का ये लेंथी सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। तो आपने जो भी लर्निंग पार्टनर चूज़ किया है निबोश का अप्रूव्ड, उनसे जो रेगुलर क्लासेस होती हैं निबोश की, उन क्लासेस को आपने रेगुलरली अटेंड करना है, यानी आपने क्लासेस को मिस नहीं करना है। और अगर आप किसी रीज़न से जो रेगुलर क्लासेस हैं वो अटेंड नहीं कर सकते तो आपने अपने लर्निंग पार्टनर जो है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो क्लास को रिकॉर्ड करें और आपको सेंड करें, और आप जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो ज़रूर देखें। फिर निबोश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप निबोश आईडिप का जो सिलेबस है या एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप डाउनलोड करें और उसको समझें, और जितने भी पास्ट एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन पेपर आप कलेक्ट करें और साथ में उनकी आंसर शीट भी आप अपने पास रखें ताकि आपको पता चले कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनके आंसर किस तरह लर्नर्स ने दिए हैं। फिर आप रेगुलरली जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम के दौरान आपने कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आपने जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं जैसे HSC UK, ILO, OSHA, इनकी वेबसाइट पे जाना है और जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो या जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आया है जैसे वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सकवेशन या DI2 पार्ट में जो डेंजर सब्सटेंसेस हो गए, तो इनके रिलेटेड आपने इन वेबसाइट पे जाके सर्च करना है और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल पे सेव कर लेना है ताकि एग्ज़ाम के दौरान अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इन गाइडिंग डॉक्यूमेंट से फ़ायदा उठा सकें। फिर हम देखते हैं कि हु शुड टेक निबोश आईडिप, यानी कि किसको जो है वो निबोश आईडिप इनरोल करना चाहिए। तो निबोश आईडिप जो HSC मैनेजर हैं, HSC एडवाइज़र हैं या HSC ऑफिसर्स हैं, उनको लाजमी जो है वो अपने कैरियर ग्रोथ के लिए निबोश आईडिप इनरोल करना चाहिए। फिर वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल जो CM आयोश की मेंबरशिप अचीव करना चाहते हैं तो उनको भी निबोश आईडिप जो लेवल 6 है वो इनरोल करना चाहिए। फिर वो HSC प्रोफेशनल जो इंटरनेशनली जॉब हंट करते हैं, जैसे इंडिया के HSC प्रोफेशनल UAE में या गल्फ़ कंट्रीज़ में आके काम करना चाहते हैं या यूरोप में या फिर UK में जाके काम करना चाहते हैं, तो उन्हें भी निबोश आईडिप जो है वो इनरोल करना चाहिए क्योंकि निबोश आईडिप जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि निबोश आईडिप के रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं
जैसे हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निबोश डिफ़िकल्ट है या नहीं, तो इसका आंसर मैं ये दूंगा कि निबोश आईडिप लेवल 6 सर्टिफिकेशन है, तो लाजमी बात है ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको अप्रोच करते हो और आप सही जो लर्निंग पार्टनर है वहाँ आप इनरोल करते हो और आप किसी अच्छे ट्यूटर से पढ़ते हो, तो आप निबोश आईडिप को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको लाजमी अटेंड करना है और आपने जो पास एग्ज़ाम है उनसे आपने क्वेश्चन लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। फिर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है निबोश आईडिप के बारे में कि निबोश आईडिप की लेंथ कितनी है, यानी कितने अरसे तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो निबोश आईडिप जो है वो आप 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि निबोश के हर यूनिट में तकरीबन आपको 40 या 45 डेज़ की क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट करें निबोश आईडिप को तो आप 6 मंथ या 7 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी यूनिट में फेल हो जाते हैं तो फिर आप उस यूनिट को रिपीट करते हैं तो आप 8 मंथ या 1 ईयर में जाके आईडिप कंप्लीट कर सकते हैं। और निबोश आईडिप को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 5 ईयर की होती है, यानी कि 5 ईयर के अंदर अंदर ही आपने निबोश आईडिप को कंप्लीट करना है। फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि निबोश आईडिप में ऑनलाइन ले सकता हूँ या मुझे फेस टू फेस क्लासेस लेनी होती हैं, तो आप निबोश आईडिप जो ओपन बुक एग्ज़ाम है उसको ऑनलाइन अपने कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल में अपने घर में बैठ के भी आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी आप जो है ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन मतलब कि आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाके निबोश आईडिप का एग्ज़ाम नहीं देना है। फिर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो निबोश आईडिप की कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो निबोश आईडिप की जो टोटल कॉस्ट होती है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट करें तो ये तकरीबन इंडियन 1,30,000 के करीब होती है। और अगर आप ये यूनिट फेल करते हैं तो फिर आपको दोबारा उस यूनिट की फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है और तकरीबन यूनिट की फ़ीस 30,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको निबोश आईडिप के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।